सब बरसाती मेढक। अब चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, सरकारी अस्पताल, सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की दुर्दशा किसके अंडर में? विधायक के अंडर में। लोकल जो दारू पीता है ना, जो जहर पिला रहा है और उससे आदमी मर रहा है, इससे भला था कि सरकारियत। हवा हवाई प्रशांत किशोर बाबू नहीं चलेगी। अब बीजेपी के एजेंट मत बनिए। जब प्रशासन जाता है मटर बिगड़ आता है, यहाँ फलना जगह मटर हो गया, वहाँ चोरी हो गया, यहाँ छीन लिया। जब अब शराब का रोक लगा दिए तो सबको बंद करवाइए। कानून में इतना ताकत है कि बंद हो जाएगा। बढ़िया कैंडिडेट और विधायक के पास रोड मैप हो कि हम किस तरह विकास कर सकते हैं, जनता को उसको वोट। नीतीश बिहार के बड़ी राज किया, लेकिन नीतीश है जो उनकी घर पर भी दारू पी रहा है। तेजस्वी यादव जी इंसानियत की बात करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। आई एम फाउंडर एट प्राइम फ्रेम। हमने एक इम्पैक्ट क्रॉनिकल मीडिया यूनिट स्टार्ट किया है अपने प्राइम फ्रेम के अंदर, और इसमें हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लीडर्स से मिलेंगे, उनके मुद्दों को हाईलाइट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे और उनकी विचार को जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम बिहार में हैं और ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड कवरेज करेंगे। अभी यहाँ पे इलेक्शंस भी है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने फॉर्म में हैं, अपने वादाओं को पूरा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वादों कर रहे हैं, बिहार बदलने का दावा कर रहे हैं। जो सबसे सीनियर है उनसे हम स्टार्ट करेंगे। आइए, आपका नाम क्या हुआ? श्री शिवचरण सिंह। श्री सत्येंद्र सिंह। शिवचरण सिंह। सत्येंद्र सिंह। तो बिहार में चुनाव होने वाला है जी, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? जीतेगा आरजेडी जीतेगा। और कौन जीतेगा? आरजेडी जीतेगा। आरजेडी आपको अच्छा लगता है? तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं? अच्छा नहीं लगता, हमको सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता लेकिन गलत कहीं किया है। है। ये अवस्था से बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, नीतीश बिहार के बड़ी राज किया, लेकिन नीतीश है जो उनकी घर पर भी दारू चू रहा है। अगर वो चाहे, अब भगवान चाहे तो पत्ता ना हिल सके। तो मतलब बिहार में जो दारू का होम डिलीवरी हो रहा है उससे आप परेशान हैं? वो चीज ज्यादा बिहार को खराब कर रही है एक तरीके से। परेशान उससे नहीं है, कि लोकल जो दारू पीता है ना, जो जहर पिला रहा है और उससे आदमी मर रहा है, इससे भला था कि सरकारियत था। सरकारी था। तो आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव इसको रोकेंगे? अब रोकेंगे तो बनला पर न रोकेंगे। अभी कहा से, अभी तो सरकार वो है नहीं तेजस्वी। तो जहाँ पे मुद्दा आता है, जैसे जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं, वो तेजस्वी यादव पे, जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, जो आरजेडी के मेन जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, उन पे वो आरोप लगता है कि वो शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उन्होंने अच्छे से अपनी पढ़ाई शिक्षा कंप्लीट नहीं की। तो क्या ऐसे इंसान के हाथ में अगर हमारे प्रदेश का नेतृत्व जाएगा तो वो क्या अच्छे से ये प्रदेश चला पाएंगे, बिहार राज्य चला पाएंगे सही से? आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है कि इन लोग के राज में गुंडाबाजी ज्यादा है, चोरी ज्यादा। नीतीश के राज में रहता, हमारे राज में है। तो नीतीश के राज में गुंडाबाजी है, भ्रष्टाचार है, जो जिस जगह थाना प्रशासन है और उसी जगह भी चोरी हो रहा है, तो हम लोग क्या करें भाई? ठीक है, मैं और इनसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे बैठे हुए हैं दूसरे। तो बिहार में अभी दो लोग मेन फोकस में हैं, एक है प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज के संस्थापक हैं, और एक है आरजेडी के, जो मान लीजिए मुखिया बोल लीजिए, कार्यकर्ता बोल दीजिए, मेन लीडर बोल दीजिए, जो अपने आप को क्लेम भी करते हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर बिहार के हम होंगे, तेजस्वी यादव। तो आप किनको सपोर्ट करते हैं? हम लोग तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते खुलेआम। आपको क्या अच्छा लगता है तेजस्वी यादव में? बहुत सा अथी है उनमें, जो युवा है, हम लोग भी युवा है, इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को ज्यादा अथी करते हैं, तेजस्वी यादव को चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव पे एक आरोप लगाते हैं प्रशांत किशोर जी। जैसे आरोप तो मान लीजिए कि मीडिया में काफी लगता है, एक दूसरे पे, हर नेता एक दूसरे पे लगता है, उसको आरोप लगाना। तो उनका मेन आरोप यही है कि तेजस्वी यादव खुद अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाए। यहाँ तक का जो बेसिक एजुकेशन है, जो शिक्षा है,
वो भी नहीं कंप्लीट कर पाए, 10वां तक नहीं पास कर पाए, तो वो बिहार जैसे राज्य को कैसे आगे ले जा सकते थोड़ा हैं? भी रहे थे, कितना ये टीचर वगैरह के बहाली किया, बहुत कुछ किया, होम गार्ड के दिए, अब सब कुछ। इन्हीं के युवा के ऐसे भी चाहते कि बदलाव और तेजस्वी के बदलाव झुकाव है। तो तेजस्वी यादव क्लेम करते हैं कि 10 लाख उन्होंने नौकरी दिया, और प्रशांत किशोर जी का बोलना है कि 23 लाख टोटल नौकरी ही है बिहार में, सरकारी नौकरी, चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक लेके। तेजस्वी है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव आएंगे तो बिहार में इम्प्रूवमेंट करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, करवे करेंगे। आपको पूरा विश्वास है? एकदम विश्वास है, करेंगे। युवा लोग को सबको विश्वास है, सबको विश्वास है। जो विधानसभा का जो चुनाव है उसमें किसकी जीत पक्की है? चुनाव है सर, नीतीश जी काम तो सब कुछ कर रहे हैं। और एक ही चीज है कि जो ये शराब जो बंद कर दिए हैं, तो शराब बंद कर दिए हैं तो जहर न पिला रहे हैं सर। और इससे लोग बहुत सब मर हर रहा है। तो वो तो प्रशांत किशोर जी भी बोलते हैं कि सरकार अगर उनकी आ गई तो 2 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे। वो 2 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे, क्योंकि जो लोकल शराब जो बन रहा है उससे काफी लोगों की मृत्यु हो रही है और होम डिलीवरी भी हो रहा है। तो इसका तो फेवर प्रशांत किशोर जी भी करते हैं, तो तेजस्वी यादव भी हटा देंगे, क्या लगता है आपको? एकदम हटा देंगे। युवक नौजुवक दल का आदमी एकदम शराबबंदी शुरू करवा देंगे। उससे बढ़िया ना है सर, जहर पीने से तो बढ़िया है। जब अब शराब का रोक लगा दिए तो सबको बंद करवाइए। कानून में इतना ताकत है कि बंद हो जाएगा, मगर कहाँ बंद हो रहा है सर। अब तो और होम डिलीवरी हो रहा है, घर घर पहुंचा रहा है। चलिए, शराब का तो एक मुद्दा है, दूसरा मुद्दा क्या है बिहार का सबसे बड़ा? दूसरा मुद्दा तो सर काम धाम तो ठीक है किए हैं बेचारा, मगर सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सबसे बड़ा मुद्दा शराब ही है। सबसे बड़ा आप बेरोजगारी और पलायन को मुद्दा नहीं समझते हैं? बेरोजगारी तो अब सर देखिए, हम पढ़े लिखे हुए नहीं है तो क्या करेंगे वो। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार नहीं मिलता है ना यहाँ पे। रोजगार तो अब देखिए, तेजस्वी जी के कहने पर किए ना, कर भी किए ना, ऐसा बात तो नहीं है कि छोड़ दिए। नहीं, बहुत अच्छा है। तेजस्वी यादव अगर मान लीजिए बिहार की सरकार में आते हैं और लोगों का समर्थन पाते हैं, तो हमारा यही है कि हम भी चाहते हैं बिहार खुशहाल हो। प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? उनको, वो कैसे इंसान है? हम उनको बारे में हमको कन्फर्म नहीं है सर, मगर तेजस्वी के बारे में तो हम लोग कन्फर्म है कि कुछ कर बैठेंगे ही, ऐसा बात नहीं है। मैं ये बस जानना चाहता हूँ, जैसे तेजस्वी जी का जो मुद्दा है वो अभी उन्होंने उठाया था वोटर अधिकार यात्रा में कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है जनता का। राहुल गांधी के साथ मिलके उन्होंने बहुत बड़ा यात्रा किया था, वोटर अधिकार यात्रा। सासाराम से स्टार्ट होके पूरे बिहार में वो यात्रा घूमा था, ठीक है। तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है वोट चोरी का मुद्दा। प्रशांत किशोर जी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, ये सब मुद्दा है जो वो उठाना चाहते हैं। तो उनका, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 12 से 15 हजार का रोजगार वो बिहार में ही देंगे लोगों को, और एक परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं जिससे 20,000 का मासिक फायदा लोगों को होगा। तो ये सब मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को भी ये मुद्दे को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के लोगों के मुद्दे हैं, बेसिकली लोगों का मुद्दे है सर। इस पे आप क्या करना चाहेंगे? एकदम तेजस्वी यादव लेके चलेंगे सर, ऐसा बात नहीं है। उनको बिहार के बारे में सारा पता है सर कि कितना बेरोजगार आदमी है, कितना अनपढ़ आदमी है, कितना क्या है तो नौजुबके हैं तेजस्वी जी सर, मगर दिमाग अच्छा। चलिए, हम भी बहुत आशा रखते हैं तेजस्वी यादव जी से कि वो बिहार का अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं या बिहार के शासन में उनकी योगदान होती है तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करें। हम लोग सब लोग अच्छा ही चाहते हैं सर, वो अच्छा करेंगे, एकदम करेंगे। आज हमारे साथ एक और बिहार के निवासी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या उनकी सोच है, क्या उनकी राय है। और क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत सिंह नाम है। रंजीत सिंह नाम है आपका जी। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? यहाँ सरकार तेजस्वी सरकार बनेगा, आपका तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी। तो क्या मुद्दे हैं बिहार के, क्या मुद्दे हैं बिहार के जो सुधरना चाहिए बिहार में? बिहार में सुधारना चाहिए, बढ़िया से चलाइए, अच्छी कीजिए, आपका धांधली बंद कीजिए, ये सब महंगाई वाला है। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव इस चीज को सुधार करेंगे? हाँ, तेजस्वी यादव सुधार करेंगे, यादव करेंगे। घूसखोरी चल है, सब चीज चला हुआ है इसका राज में। लोगों को डर है थोड़ा सा तेजस्वी यादव से कि पहले जैसे लालू प्रसाद यादव के जमाने में बोलते हैं कि जंगल राज आ गया था,
लोगों का खुलेआम मर्डर हो गया था, चोरी डकैती बढ़ गई थी और शिक्षा पे ध्यान नहीं था उनके, तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इन चीजों से ऊपर उठ के काम करेंगे? करवे करेंगे। हाँ, तेजस्वी के और पहले नहीं होता था, इतना धांधली नहीं हो रहा था, और धांधली नहीं हो रहा है। आज नहीं हो रहा है। लेकिन उससे रोकने की जरूरत है, उससे ज्यादा धांधली आज हो रहा है। रोकने की जरूरत है उसको। हाँ जो भी है। हाँ हाँ, रोकने की जरूरत है। प्रशासन को टाइट होने की जरूरत है। जी हाँ, प्रशासन का टाइट होना है। इंजरी प्रशासन जाता है, मटर बिगड़ आता है, यहाँ फलना जगह मटर हो गया, वहाँ चोरी हो गया, यहाँ छीन लिया, चलते चलते मोबाइल चलते चलते मोबाइल छीन लिया, गाड़ी ले लेता है। और औरत मानी के कनवाली तीर के भाग जाता है, गाड़ी लेके चल गया, इंजरी से गाड़ी लेके भाग गया। तो ये सब रुकना चाहिए। यह सब रुकना चाहिए। तो कहाँ इसका सरकार बढ़िया है? नीतीश कुमार तो बोलते हैं हम सुशासन बाबू है, नहीं, कुछ नहीं है, सुशासन बाबू है। तो तेजस्वी यादव से उम्मीद करें। हाँ हाँ, तेजस्वी यादव के हम लोग को चाहिए रहे हैं। बहुत बढ़िया। और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करें राहुल गांधी, उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहेंगे आप? जी, राहुल गांधी यहाँ पे कोलिएशन में काम कर रहे हैं आरजेडी के साथ। आपने वोटर अधिकार यात्रा गए थे ना आप देखने, या आप पता होगा कि उन्होंने एक यात्रा निकाला जिसमें वोट चोरी का मुद्दे को उठाया है उन्होंने। तो आपको क्या लगता है, वोट चोरी सही में हो रहा है? चोरी हो ही रहा है। एकदम। कैसे कि यहाँ देते हैं, किसको पर देता है, कोई के भी चोरी तो करबे करता है। लेकिन इसका आपके पास प्रूफ नहीं है बेसिकली। नहीं, प्रूफ नहीं है, कैसे कैसे क्या होता है। राहुल गांधी जी ने प्रूफ किया, आपने देखा उनका इंटरव्यू? जी, हम तो नहीं देखे उनको अभी। तो बिहार में मेनली अभी 2 नेता सबसे ऊपर चल रहे हैं जो बिहार के में बदलाव कर सकते हैं। पहला जो नेता है वो है तेजस्वी यादव, दूसरा जो नेता है वो है प्रशांत किशोर जी, जो मुद्दे उठा रहे हैं पलायन का, बेरोजगारी का, शिक्षा पे मुद्दे उठा रहे हैं। और दोनों का दावा है कि सरकार बनने के बाद हम 2 घंटे के अंदर शराबबंदी हटा देंगे, ताकि उससे जो सरकार को जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जो इनकम का लॉस हो रहा है, वो भी बंद हो जाए। और जो लोग नकली शराब से मारे जा रहे हैं या जेल में ठूस दिए जा रहे हैं, उनसे शराब बिक रहा है, से ज्यादा शराब बिक रहा है। थाना से ले जाके बेचता है शराब। अच्छा, हाँ, और कहाँ शराब बंद है? तो शराब को तो झोला में बिक रहा है 4 लेन पर। तो शराब को बंद करना, हटाना, बंदी हटाना वो ज्यादा अच्छा काम होगा। ये है। हमारे साथ एक और बिहार के निवासी हैं, हम 4 लेन पे खड़ा है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका विचार क्या है आने वाले चुनाव में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, सरकार किसी का ही बने, जिस क्षेत्र का विधायक अच्छा हो, जिस विधायक के मन में रोड मैप हो, विकास का रोड मैप हो, किसी भी पार्टी दल का हो, बढ़िया कैंडिडेट और विधायक के पास रोड मैप हो कि हम किस तरह विकास कर सकते हैं जनता को, उसको वोट दें। आप किसको वोट देंगे? हम तो अच्छे कैंडिडेट जो आएंगे उनको देंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। चाहे किसी भी पार्टी के हुए, जो अपना रोड मैप बताए 5 साल के लिए कि आप कैसे विकास कर सकते हैं, क्या आपके पास विजन है। मगर यहाँ बख्तियारपुर का हो या फतुहा का हो, सब निकम्मा है, पूर्व निकम्मा, वर्तमान निकम्मा है। जैसे बीजेपी के पूर्व विधायक रणविजय सिंह, वो भी निकम्मा, पूर्व में, वर्तमान में अनिरुद्ध यादव, ये भी निकम्मा। ये सब बरसाती मेढक है। अब चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, सरकारी अस्पताल, सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की दुर्दशा किसके अंडर में? विधायक के अंडर में। नहीं तो देखिए, अभी 2 महीने में चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है किस पार्टी में अच्छा कैंडिडेट है इस बार? अच्छा कैंडिडेट नेतृत्व को चुननी चाहिए। नेतृत्व को एक कैंडिडेट 1 to 1 कैंडिडेट को बैठा कर उससे पूछा जाए कि आपके साथ रोड मैप क्या है। आप जनता के बीच जाएंगे तो आप जीतने के बाद क्या काम कर सकते हैं, कैसे विकास कीजिए, क्या रोड मैप है आपका। सो इस बार बिहार का नेतृत्व मेनली 2 लोगों के हाथ में है, जहां तक मुझे लगता है। पहला है प्रशांत किशोर जी, दूसरा है तेजस्वी यादव, जो मेन 2 कैंडिडेट हैं। और यही दोनों हो सकता है आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री बनेगी, बिकॉज नीतीश कुमार अब रिटायर होने वाले हैं। सबसे पहले तो कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर सर जी को कि आप संन्यास ले लें। इतना बाढ़ हुआ, कोरोना काल हुआ, किसी को तो आप मदद के लिए निकले नहीं। खाली एसी में बैठ के रोड पर चल के मीडिया वालों को लेके प्रोपगेंडा उड़ाते हैं, खाली नौमा फैल कहते हैं, पर मोदी जी के डिग्री के बारे में बोलते नहीं है। ना कोई जनता के प्रति एक भी जनता को एक पैकेट का भी मदद किया होगा बाढ़ में, एक पैकेट का मदद भी नहीं किया है बाढ़ में प्रशांत किशोर, उसको तो नाकार देंगे। कुछ समय पहले तक तेजस्वी के प्रति भी मन में घृणा थी,
मगर इनको जो 17 महीना का कार्यकाल देखे, आज तक पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार कैलेंडर के माध्यम से एग्जाम नहीं ली है। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं हम 3 साल बिहार पद यात्रा किए, पैदल चले। 3 साल चल, अरे कितने लोगों की मदद की ये ना सवाल कीजिए। आप पैदल तो हम भी डेली चल रहे हैं मोटरसाइकिल से। हाँ, आप कहते हैं कि बंगाल में मुख्यमंत्री बना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने बनाया, मोटा मोटा रकम लिए जनता के बीच में मदद करते ना जी। यदि आपको इतना ही मदद करना था, आप सरकार में नहीं थे, विपक्ष का भूमिका में है, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके वहाँ का मुद्दा उठाते ना जी। हवा हवाई प्रशांत किशोर बाबू नहीं चलेगी। अब बीजेपी के एजेंट मत बनिए। तो इस बार लगता है आपके हिसाब से कि आरजेडी में तेजस्वी यादव को टाइम को एक मौका देनी चाहिए। और हम हर जनता को कहते हैं कि आप विधायक चुने, मुख्यमंत्री नहीं। मुख्यमंत्री चुनना विधायक का काम है। आप अच्छे कैंडिडेट चुने जिसके बाद रोड मैप है, बिना रोड मैप विधायक को हम लात मारिए। तो प्रशांत किशोर जी का जो आरोप है कि मान लीजिए तेजस्वी यादव 10वां भी पास नहीं किए हैं, वो उस आरोप पे आप क्या कहना चाहेंगे कि एक बिना 10वां पास किए एक आदमी कैसे प्रदेश अच्छा चला सकता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में सुने हैं? कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप बता सकते हैं? देखिए, डिग्री बता सकते हैं? डिग्री मेरे को याद नहीं है। नहीं याद है ना? प्रशांत किशोर जी से पूछ लीजिएगा, महान व्यक्ति थे। हाँ, बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारे लेखक लिखा, किताबें लिखा, इनफैक्ट नेशनल सॉन्ग लिखा। कभी डिग्री नहीं था उनके पास, नोबेल पुरस्कार मिला। अरे लेकिन उनका कहना है प्रशांत किशोर जी का कि अचीवमेंट नहीं है कुछ। अपने बाबूजी के दम पे आए हैं तेजस्वी यादव, अपने दम पे उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया। इनफैक्ट अदर जो लाइन है, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि उन्होंने अपने दम पे पूरा देश के पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किया, वहां पे सरकारें बनवाई। आज वो चाहते हैं कि बिहार के युवा, बिहार के प्रदेश के लिए कुछ काम करे। सक्षम व्यक्ति हैं, अपने दम पे खड़ा हुए हैं, पूरे देश में उनका नाम है। भैया, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा भी संगठन है जो बिना राजनीतिक दूर के भी रहकर लोगों के बीच में जाकर मदद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आप जाकर मदद न कीजिए, ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? जिस प्रकार बहुत सारे ऐसे संस्था कोई राजनीतिक से लेना देना नहीं है, मदद कर रहे, उस प्रकार मदद कीजिए। तो ठीक है, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए सबसे 5 बड़े मुद्दे क्या होंगे जब अगर मान लीजिए वो सरकार में आते हैं तो वो क्या सबसे? देखिए भैया, सबसे पहले इंसान है, इंसान को इंसानियत होनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी इंसानियत की बात करते हैं, धर्म की राजनीतिक नहीं करते हैं। जिस देश की धर्म का राजनीतिक होता है उस देश का पतन है। जैसे आप बंगाल में देख लीजिए, जैसे पाकिस्तान में देख लीजिए, जहाँ पर धर्म की राजनीतिक है। और यहाँ कभी भी धर्म की राजनीतिक हावी नहीं हुई है, 14 के बाद से हावी हुई है। मोदी जी के सत्ता आई है उसके बाद से हावी हुई है। अब बताइए, मोदी जी के जितने भी मोदी जी के नेता हैं, या मोदी जी तो आपको लगता है तेजस्वी यादव एक अच्छे लीडर बनेंगे? एकदम एकदम एकदम। आप भी भैया अच्छे लीडर बन सकते हैं, आपके पास विजन है। हाँ, विजन के साथ आइए, आपको तो विजन देखिए, विजन तो तेजस्वी यादव जी के पास भी है, विजन हमारे प्रशांत किशोर जी के पास भी है। प्रशांत किशोर जी का विजन है कि बिहार को ओवरऑल पलायन रोकना, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज। जो बिहार के जो युवा हैं, बचपन में पढ़ाई के लिए, प्रशांत किशोर जी 2 नंबर के थे नेता जदयू में। नीतीश के बाद थे 2 नंबर नेता थे, सरकार में थे। क्यों नहीं बदलाव कर दिए? क्यों नहीं शिक्षा में बदलाव कर दिए? पूछना चाहता है जनता। आप किनको बरकरार रहे हैं? उस व्यक्ति को भी जिसको कुछ का पता। उनका कहना है कि बदलाव का पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है, या जिस पार्टी की सरकार होती है वो 2 नंबर के नेता थे। इसका भी जवाब देते हैं। नीतीश कुमार जी कहा करते थे कि बाप कौन से लाएगा रुपया नौकरी देने के लिए, सत्ता में आया तो हुआ ना। अब रह गई की बात जो चिप में आप और आपकी पत्नी 2 पहिया है, गार्जियन आप हैं, बिना आपकी पत्नी के पहिया का आपका जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। सरकार में 2 नंबर आदमी है, तो काहे बहाना कर रहे हो जी? तो आपके कहने के हिसाब से ये है कि प्रशांत किशोर जी को मौका मिला था कुछ अचीव करके दिखाने का, नहीं कर पाए। चलिए, इस प्रदेश की जनता देखेगी कि कौन एक अच्छा लीडर, एक अच्छे लोग बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं। अल्टीमेटली हम सबको चाहिए कि बिहार की तरक्की कौन कर सकता है, बिहार का इम्प्रूवमेंट कौन कर सकता है। हम करना चाह रहे हैं, जैसे हम बीजेपी वालों की तरह अंधभक्त नहीं है। अब सुन लीजिए, बीजेपी वाले अंधभक्तों, आप लोग अंधभक्ति करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी
एक बार प्रशांत किशोर, एक बार कांग्रेस, हर 5 साल में सरकार चेंज कीजिए यदि आपको विकास चाहिए तब, न तो अंधभक्ति की तरह आप जो क्या कह रहे हैं गोबर से स्नान कीजिए। समझ गए। इसके साथ मैं यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। हमने सभी का प्रतिक्रिया, सभी का अपना विचार लिया है और ये बिहार की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। जिसको भी जनता वोट देगी, डेमोक्रेसी में यही पावर है, जिसको जनता चूज करेगी वो वहां पे गद्दी पे बैठेगा और एक अच्छा सुशासन, एक अच्छा गवर्नेंस और लोगों को अपलिफ्ट करने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पैक्ट क्रॉनिकल से सुधीर कुमार, थैंक यू।